पर ईरान पर इजराइल की बड़ी स्ट्राइक हुई है और ईरान के पश्चिमी हिस्से में इजराइल का हमला हुआ है। ईरान के सैनिकों के अड्डों पर हमला किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे पर भी हमला हुआ है। 20 फाइटर जेट्स ने सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। इजराइल के ड्रोन ने ट्रकों को भी निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक मिसाइलों को लॉन्चिंग साइट पर ये ट्रक लेकर के जा रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान इजराइल जंग को लेकर बड़ी अपडेट है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। तो इजराइल और ईरान की जंग के बीच पुतिन और शी जिनपिंग की फोन पर हुई बातचीत आने वाले भविष्य के संकेत दे रही है। सवाल है कि दोनों नेताओं की बातचीत में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान पर हमलों से परेशान रूस चीन। इजराइल के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग हुए एकजुट। खामेनेई के दोस्त फेल करेंगे ट्रंप का प्लान। इजराइल और ईरान के बीच जारी तय है। रूस की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। ईरान में न्यूक्लियर हमला मतलब तबाही। रूस ईरान का पुराना सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी रूस को कबूल नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालात में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने ईरान में शासन परिवर्तन की चर्चा को भी पूरी तरह खारिज किया है। रूस ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। रूस ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या जैसी किसी साजिश पर काम किया गया तो ये ईरान में कट्टर प्रतिक्रिया और उग्रवाद की नई लहर को जन्म देगा। ये एक पॉन्ड्रास बॉक्स खुलने जैसा होगा। Ну, если мы вспомним с вами встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». И это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым. Сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемым. Мы считаем, что это непозволительно вести такие разговоры и тем более непозволительно предпринимать такие действия. रूस का अहम रणनीतिक साझेदार है ईरान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भूलकर भी ईरान पर हमला करने की न सोचे। रूस का मानना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ ये दुनिया को परमाणु संकट के और करीब ले आएगी। रूस और ईरान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका यूरोप के दबाव के बीच रूस को मध्य एशिया में ईरान से भारी समर्थन मिलता है। रूस और ईरान के बीच तेल और गैस व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रूस अभी तक ईरान इजराइल युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। वो ना तो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होना चाहता है और ना ही किसी पक्ष को सीधे तौर पर समर्थन देना चाहता है। हालांकि पुतिन मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके हैं। पश्चिम एशिया में संतुलन चाहता है चीन। अमेरिका के युद्ध में उतरने से चीन को मिलेगी चुनौती।
ईरान चीन का पुराना साथी है। दोनों देशों के बीच पुराने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। यही वजह है कि चीन ईरान पर हो रहे हमलों से परेशान है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो एशिया में चीन के वर्चस्व को भारी झटका लगेगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे न सिर्फ मध्य एशिया का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि ये भी साफ हो जाएगा कि चीन की ताकत की एक सीमा है। तेल पर निर्भरता और अमेरिकी प्रभाव को टक्कर देने की रणनीति के चलते चीन ने ईरान को अपना अहम साझेदार बनाया है। तेल आयात के क्षेत्र में चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग शामिल है। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने में रणनीतिक महत्व रखता है। ईरान में अस्थिरता इस परियोजना को खतरे में डाल सकती है। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी से बिफरे रूस चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस से दूर हटने की सलाह दी है। ट्रंप पाकिस्तान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद चीन और रूस के एहसानों तले दबा है। खास तौर पर चीन ने पिछले एक दशक में पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को बरगलाने की वजह से भी ट्रंप चीन और रूस के निशाने पर हैं। ऐसे में अमेरिका का ईरान युद्ध में दखल दोनों ही देशों को बर्दाश्त नहीं है। तो उधर इजरायल ईरान जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जंग में इजरायल ने अपना अधिकांश काम पूरा कर लिया है और अब अमेरिका को फाइनल प्रहार करना है। और यह सप्ताह बेहद अहम है। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो ईरान इजरायल युद्ध की आग में अब अमेरिका के कूदने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप की चालें फिर रहस्यों से भरी हुई है। व्हाइट हाउस का बयान कहता है कि अगला फैसला 2 सप्ताह के बाद होगा, तो वहीं इजरायल का यह दावा है कि अमेरिका 48 घंटे में युद्ध में शामिल हो सकता है। तो क्या ट्रंप फिर वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं? डिप्लोमेटिक ड्रामा, दुनिया को सस्पेंस में रखना ट्रंप की पुरानी आदत है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की नई तारीख से दुनिया में खलबली। ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत।